जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर मैं ये न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2012 में पूछा गया है। 2012, 15, 18 और 19 ये इन लोगों में पूछा गया है। तो 2022 में आने की प्योर संभावना है। ये 100% है कि प्योर ये पूछा जा सकता है सवाल। 100% आने की संभावना रहती है, सवाल में पूछा जा सकता है सवाल ये वाला। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सवाल पे डाल लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये हमारे पास डाल लीजिए। क्योंकि एक चीज़ देखिए, 4 लेसन हमारे पास हैं। 4 लेसन हमारे पास हैं। 4 लेसन हमारे पास न्यूमेरिकल के हैं, जिसमें से सॉल्यूशन हमारे पास जो है, सॉल्यूशन जो हमारे पास विलयन लेसन है, विलयन, और एक ये लेसन नंबर 2 और ये लेसन नंबर 4। ये जो लेसन नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स जो हमारे पास लेसन है, लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। इसमें से 90% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और बाकी जो बचे हमारे पास 2 लेसन, उसमें से 10% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसमें से न्यूमेरिकल एक आना जरूर है। हो सकता हो आपको यही न्यूमेरिकल मिल जाए, तो जिससे आप लोग ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हो सकता हो यही न्यूमेरिकल अगर जो मिल जाए तो आप लोग ये न्यूमेरिकल बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इतनी बात हमारी समझ में आई आप लोगों को। तो कमेंट में अगर जो समझ में आई होगी तो कमेंट में बिल्कुल यस लिख के भेजिएगा। और सर कहिएगा सर अगर जो न समझ में आए सर तो बता दीजिएगा सर समझ में नहीं आया है ये न्यूमेरिकल। चलो देखते हैं कैसे लगा है न्यूमेरिकल। तो बहुत ही सरल सवाल है ये, इसको लगाते हैं। देखो कैसे लगता है सवाल, बहुत ही सरल सवाल है। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के 1/3 कह दिया गया है समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा है सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण आप लोगों को लिखना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण हमने क्या बताया था, K = 2.303/T इंटू में log A/A-x हमने बताया था। ये सवाल हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था। इस फार्मूले पे लगना है। थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 1/3, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/3 ये दिया, मतलब हमें 1/3 दिया क्या है, तो कंफ्यूज तुमको बिल्कुल नहीं होना है। जो बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है तो देखना है ये लगेगा कैसे। तो चलो लगाते हैं सवाल। हमें दिया है K देखो ये दिया है K = 2.303/T इंटू में log A/A-x। ये तो हमारे पास हो गया फार्मूला। अब सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब T बराबर तो हमें 1/3 मतलब 1/3 दिया है। और कह रहा है A की वैल्यू हमें दे दी गई है, मतलब A बराबर हमें A मान लेते हैं। तो x बराबर हमको कितना दे दिया गया है, x बराबर 1/3 मतलब A/3 हमने मान लिया। प्रारंभिक सांद्रता हमें दे दी गई, मतलब 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय मतलब x, प्राथमिक मतलब प्रारंभिक सांद्रता मतलब अभिकारक की सांद्रता बच्चों हमको दे दी गई है कितनी, 1/3 दे दी गई है। इतनी बात समझ में आई। प्रारंभिक सांद्रता 1/3। अब A-x की वैल्यू अगर जो निकालें तो A-A/3 यानी कि 3 × 3 3A - A बटा कितना 3, यानी कि आ जाएगा 2A/3। इतनी बात समझ में आई। x की वैल्यू, हेलो सर इतनी बात समझ में आई भैया, इतनी बात समझ में आई। A = वैल्यू कितनी आ गई 2A/3। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए तो K = हमको दे दिया गया कितना
2.303 बटे कितना टी, टी मतलब 1/3 इंटू में लॉग कितना ए की वैल्यू कितनी ए बटा 2a अपान में कितना ए हमारे वो 2a/3 हमारे पास 2a/3 हमारे पास दे दिया गया। इतनी बात समझ में आई। इस 3 को कहाँ ले जाएं ऊपर, क्योंकि बटे का बटा हमारे पास दिया गया है। 2.303 बटे कितना टी 1/3 इंटू में लॉग देखो 3a हो गया बटे में कितना हो गया 2a, a से a तो हो गया कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास 2.303 बटे कितना टी 1/3 इंटू में लॉग कितना बन गया 3/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास आ गया इतनी चीज हमारे पास आ गई, ये फार्मूला देखो हमारे पास बन गया, फार्मूला बन गया log m/n, फार्मूला होता है log m माइनस log n वाला फार्मूला बन जाता है हमारे पास। ये फार्मूला यहाँ पे लगा दें हम तो देखिए k इक्वल टू 2.303 बटा कितना t 1/3 इंटू में log 3 माइनस कितना log कितना हो जाएगा 2 हमारे पास में। सबसे पहले हमारे वीडियो अगर जो हमारा पसंद आ रहा हो आप लोगों को वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट। अगर जो हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को ये न्यूमेरिकल पता चल जाए, ये न्यूमेरिकल पता चल जाए कि कैसे लगता है न्यूमेरिकल, क्योंकि आना एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है कि मिलेगा तुमको ज़रूर एग्ज़ाम में। तो लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पे तुम्हें 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल है, मैं तीनों टाइप के न्यूमेरिकल आप लोगों को बता दूंगा कैसे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल लगेंगे तीनों टाइप के। एक तो तुम्हारे पास अर्धायुकाल वाले होंगे, एक तुम्हारे पास ये समाकली समीकरण वाले होंगे, एक तुम्हारे पास जो होगा इस टाइप से तुम्हारे पास एक खाना दिया रहा होगा, इसमें वैल्यू दी गई होगी, तब उसमें तुम्हें वैल्यू पूछेगा किसी की, तब वैल्यू निकालनी होगी। तीनों टाइप पे मैं डिस्कशन कर दूंगा। एक टाइप पे तो मैं डिस्कशन वीडियो नंबर 1 में कर चुका हूं, ये हमारे पास वीडियो नंबर कितना रहेगा 2 रहेगा, और इस वीडियो नंबर में मैं ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए, क्या कर दें सबकी वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो k इक्वल टू कितना 2.303 बटा कितना t 1/3 इंटू में log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस का log 2 की वैल्यू 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है। अब इन दोनों को घटा लेंगे, कितना बन जाएगा 2.303 बटे कितना t 1/3 इंटू में, ये जब घटाने पे वैल्यू आएगी 0.1761 हमारे पास आ जाएगा। ये 0 कितना आ गया 1761 आ गया हमारे पास। इसको यहाँ पे लगाए दे रहे हैं, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना हो गया 2.303 बटे कितना 1/3 इंटू में कितना 0.1761, इनकी मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कराने पर आएगा 0.4055 अपान में 1/1/3। ये देखो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये हमारे पास आ गया प्रयुक्त समय का व्यंजक। ये हमारे पास प्रयुक्त समय का क्या आ गया व्यंजक आ गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। इस टाइप से न्यूमेरिकल लगता है, कुछ नहीं दिया, 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक दिया, तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण लिखा, t बराबर 1/3 मान लिया, a इक्वल टू a मान लिया, x इक्वल टू 1/3 मान लिया, a माइनस x इक्वल टू हमने निकाल लिया यहाँ से, ये आ गया। फिर हमने वैल्यू पुट करा दी और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारे पास। इस टाइप से सवाल तुमको लगाने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक तो बिल्कुल ठोक दीजिए और सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए। चलो बढ़ते हैं। ये अगर जो सवाल समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लीजिए
और फिर मैं बढ़ता हूँ दूसरे नेक्स्ट सवाल पे। जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये 2014 में पूछा गया है, 15 में सवाल पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है। अब की बार आने का चांसेस सवाल का बनता है, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए, रोक करके पॉज कर करके इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट हो जाएगा। आप लोगों की लिखने की स्पीड जो है वो बहुत ही होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल जो आते हैं वो छूट जाते हैं, छूटने नहीं चाहिए आप लोगों के सवाल। आप लोगों का पेपर बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, पूरा का पूरा पेपर करके आइएगा आप लोग। अगर जो पेपर छूटता है तो नंबर आप लोगों को कम मिलेंगे, जिससे आपकी जो मार्किंग होगी वो कम हो सकती है और आपको क्या कर सकता है, यही मार्क जो होंगे परसेंटेज आपकी गिरा सकते हैं। तो परसेंटेज गिरनी नहीं चाहिए, चाहे आप गिर जाना वहाँ पे, लेकिन परसेंटेज गिरनी नहीं चाहिए। एक बात समझ रखना, क्योंकि आपकी हार का इंतज़ार वहाँ पर बहुत लोग कर रहे होंगे, आपके ही फ्रेंड्स कर रहे होंगे कि ये हमसे कम नंबर पाए और इसकी मैं मजाक उड़ाऊँ। ये बात याद रखना। आप ही के फ्रेंड जो होंगे वहाँ पर, मेरे रसगुल्लो, आप ही के फ्रेंड वहाँ पर होंगे, आप ही की मजाक उड़ाएंगे कि ये पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत मेहनत करता था, बहुत कोचिंग इधर उधर जाता था और नंबर हमसे पाया है कम। और कर लो मेहनत, और कर लो पढ़ाई, और कर लो कोचिंग, और कर लो ये, और कर लो वो, ये चीज़ें होती। तो ये नहीं होना है। नंबर सबसे बेटर पाने हैं, चाहे मेहनत हमको जितनी करनी पड़े, चाहे रात जागनी पड़ी, 2-3 रात जागने से आप मर नहीं जाएंगे। दिन सबको 24 घंटे का मिलता है, कोई सफलता को प्राप्त कर लेता है, कोई नीचे ज़मीन में घिसता रहता है। या सफलता प्राप्त करने वालों को ये कहो कि 25 घंटे और 26 घंटे 30 घंटे का टाइम नहीं मिलता है, उसको भी 24 घंटे का टाइम मिलता है, आपको भी 24 घंटे का टाइम मिलता है। तो क्यों ना सफलता हासिल की जाए, परसेंटेज बढ़िया लाया जाए समझ के। जो चीज़ ना आती हो बार बार उसको पढ़िए, तुरंत आ जाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। और ये जो सोना बाबू मोना वाले हैं ना, ये मत किया करो सोना बाबू मोना वाले। बहुत से बच्चे आते हैं वो सोना बाबू मोना के चक्कर में पड़े हैं। बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है, ये कर नहीं पाएंगे कैलकुलेशन। ये पेपर में मुंह फैला के बैठेंगे, तब पकड़ के बैठेंगे सिर्फ कल उसमें पेपर में, कापी पेन हाथ में होगा और इधर उधर वो गिन रहे होंगे, क्या दीवारें जो होती हैं उसकी ईंटा गिन रहे होंगे, ये क्रिस्टली है, क्रिस्टली है, किस टाइप का है, पंखे के अराउंड, पंखा तो चल नहीं रहा होगा उस टाइम में, तो सिर्फ ईंटा गिनेंगे, झांक ताक करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे पूरी क्लास को। तो बाबू मोना सोना के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो ना किसी की हुई ना तुम्हारी हुई। एक बाबू सोना मोना वो एक के साथ में कई लोगों को लेकर के चलती है, ना उसको गुस्सा होने दी, ना तुमको गुस्सा होने देगी, ना किसी और को गुस्सा होने देगी। ना पहल का गुस्सा होगा, ना दूसरका वाला गुस्सा होगा, ना तीसरका गुस्सा होगा। तो ये सब देखो पुरानी बातें हैं, इनको आप सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो देखो ये लड़कियों में दिमाग बहुत होता है, लड़कियों में दिमाग बहुत होता है। आज के 10 साल बाद में पूछो आप उसमें क्या पहन के गई थी, वो जो भैया की शादी हुई थी उसमें आप क्या पहन के गई थी, मम्मी कौन सी साड़ी पहन के गई थी, तुरंत तुमको बताएंगी ये वाली साड़ी पहन के गई थी, उनके झुमका इतने इतने थे और वहाँ पे गोल वाले झुमका था, ये सब बताएंगी। इतना दिमाग फास्ट चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे नानी मौसी मम्मी कोई भी ले लीजिए, सबका दिमाग सेम रहता है एकदम। तुरंत बता देंगी कि हमको ये मतलब ये हम वहाँ पहन के गए थे। और कोई चीज़ अगर जो वैसी पूछ दो, सवाल टाइप की पूछ दो कोई, तो उनको आती नहीं है। तो ये सब पुरानी बातें हैं, इतना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, सीधे सोना मोना बाबू के चक्कर में मत पड़िए, ये सब अफवाहें हैं। आप अगर जो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो जस्ट उसका 5 गुना आप लोगों को मिल जाएगा। अगर जो 1 लाख की शादी हो रही होगी तो 2 लाख की शादी हो जाएगी, 1 लाख बढ़ जाएगा तुम्हारे शादी में। दहेज लेना पाप है, दहेज मत लीजिए, ठीक है। चलो सवाल देखिए, सवाल कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। एक सवाल दिया हमें, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध
अर्ध आयुकाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, 60 मिनट है, यही कह रहा है। फिर कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी। इस टाइप का अगर जो तुमको सवाल मिले, इस टाइप के सवाल को दो भागों में लगाते हैं हम, दो भागों में इस टाइप के सवाल को बांट लेते हैं। कोई भी हमें पास सवाल मिल जाए, इस टाइप के सवाल को हम दो भागों में तुरंत बांट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस टाइप से हम क्या कर लेते हैं, इस टाइप से हम एक पन्ने को डिवाइड कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। एक तो यहाँ तक हो गया। दूसरा कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। दो टाइप का सवाल है। देखो इधर पहला कह रहा है अर्धायुकाल दिया, मतलब टी हाफ की वैल्यू हमको दे दी गई है, कितनी 60 मिनट दे दी गई है टी हाफ की वैल्यू। फिर हमें के बराबर निकालना है इसमें, तो हम लगा देंगे सीधे के इक्वल टू 0.693 बटे में कितना टी हाफ, यानी कि 0.693 बटे कितना 60 मिनट। ये कि इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। देखो पहला हो गया हमारे पास, ये पहला हमारे पास हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे कितना समय दिया, मतलब t की वैल्यू हमें t दे दी गई है, और अभिक्रिया 90% मतलब x की वैल्यू हमें 90% दे दी गई है, और a की वैल्यू हमने बताया था सदैव तुमको कितनी माननी है, 100 माननी है। देखो हमने बताया था, तो a की वैल्यू कितनी माननी है, 100। तो a माइनस x कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90, यानी कि 10। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण लगा दीजिए, के इक्वल टू कितना 2.303 बटे कितना t, और t मतलब t log a मतलब कितना हमारे पास दे दिया गया है 100 बटे a माइनस एक्स मतलब हमारे पास दिया गया 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 2.303 बटे कितना t इंटू में log 10 का मान कितना होता है 1, हमने रख दिया। ये क्या आ गया k, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। यहाँ भी k हमको दिया है, यहाँ भी k हमको दिया, k और k हम क्या कर ले, बराबर कर ले, तो k बराबर k हो जाएगा। इधर देखिए k बराबर k मतलब इसकी वैल्यू हमें दे दी गई 0.693 बटे कितना 60 इक्वल टू में कितना 2.303 बटे कितना t, ये हमें दे दिया गया। तिरछी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, मतलब t यहाँ पे आ जाएगा, t इक्वल टू 2.303 इंटू में कितना 60 अपान में कितना 69 पॉइंट, इतना आ गया। अब t इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो 3 संख्या बाद दशमलव यहाँ, 3 संख्या बाद दशमलव यहाँ पे कितना बन गया 2303 इंटू में कितना 60 अपान पे 693, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, गुणा भाग करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सवाल लगता है, दो टाइप से हमको लगाना है, एक में अर्धायुकाल लगेगा, एक में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण लगेगा, और आपके पास सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल लगते हैं इस टाइप के, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ सवाल। आप लोगों को बिल्कुल 100% इस टाइप से सवाल मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में ये सवाल, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तुमको दो सवाल ये हमने बताए हैं, और दो सवाल ये अर्धायुकाल पे हमने बताए थे। इस टाइप से सवाल मिल सकते हैं आप लोगों को। इतनी बात समझ में आई। मिलेंगे, ये तो कंफर्म है, सवाल मिलेंगे तुमको। एक और सवाल मैं बता रहा हूँ इसी टाइप का तुमको मिलेगा, वो बहुत ही मस्त सवाल है हमारे पास में। वो बच्चे क्या करते हैं, सवाल को गड़बड़ा देते हैं, वो सवाल गड़बड़ाना नहीं चाहिए। देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है, ये अच्छा समझ में आया। अगर जो ये सवाल समझ में आया होगा तो आप लोग, ये सवाल अगर जो समझ में आया हो तो बिल्कुल आप लोग क्या करना है, इसको तुरंत मतलब नोट कर लेना इस सवाल को।
स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इस सवाल का। चलो हम सवाल दूसरा बताते हैं, दूसरे सवाल पे जल्दी से आइए। बिल्कुल सेम ऐसे सवाल हमारे पास दूसरा है। सवाल कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इधर देख लीजिए, कह रहा एक अभिक्रिया 10 मिनट में, एक अभिक्रिया की कोट 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया की कोट, हाँ ठीक, एक अभिक्रिया की कोट 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया 75% कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। ये सवाल कह रहा है तुम्हारे पास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे पास है। ये कह रहा है एक अभिक्रिया की कोट जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया हमारे पास है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया 75% कितने समय में पूरी होगी। हमने इस टाइप का जस्ट सवाल मिले, हमने बताया था इस टाइप से 2 भागों में तुरंत बांट लीजिएगा, आप लोगों का बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा तुरंत सवाल। आधा आधा सवाल है, देखो एक सवाल यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, एक सवाल तुमको यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, इतनी बात दे दी गई हमको, ठीक है। कह रहा एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट, मतलब टी की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है, 10 मिनट दे दी गई है, फिर 20% पूरी हो जाती, मतलब अभिकारक की सांद्रता x बराबर कितना 20%, यानी कि a बराबर कितना 100 मान लें, तो a माइनस x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, a माइनस x हो जाएगा, यानी कि 80 हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। अब k बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं 2.303 बटे प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, t की वैल्यू कितनी 10 इंटू में log a की वैल्यू कितनी 100 बटे x का मान a माइनस x मतलब 80, एक 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा k बराबर 2.303 बटे कितना 10 इंटू में log कितना आ गया 10 बटे 8। अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा log m/n, हमने एक अभी बताया था तुमको log m/n वाला फार्मूला, तो बिल्कुल सेम लगाना है। k की वैल्यू 2.303 बटे कितना 10 इंटू में log 10 माइनस कितना हो जाएगा log 8 हो जाएगा, तो k बराबर कितना 2.303 बटे कितना 10 और log 1 की वैल्यू इतनी, और log 8 का जो मान हमारे पास होता है बच्चा, log 8 की वैल्यू तुमको बताए दे रहा हूँ। log 8 का इसको तो पूरा सॉल्व करके रख दिए हैं। log 8 की वैल्यू जो होती है 0.84 करके कुछ होती है, 0.84 करके कुछ होती है वैल्यू log की, हाँ 0.84। एक मिनट अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे निकाल दूँ मैं log की वैल्यू। देखो जो दिया है log 8 दिया है, तो इसको क्या बना ले हम log 2 की पावर 3 यानी कि 3 यहाँ पे ले आए, और 3 log 2 यानी कि 3 गुणे कितना log 2 कितना 0.60 यानी कि 20 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई 0 3 दूना 6 0 3 3 का 9.0 90 60 हो जाएगी हमारे पास log 8 की वैल्यू 90 60 हो जाएगी, 0 कितना 90 60 हमारे पास हो जाएगी, किसकी 90 60 हो जाएगी वैल्यू log 8 की हो जाएगी। तो इसमें से इसको घटा देते हैं हम देख लो अच्छा घटाते हैं 1 में से, अगर जो इसको हम घटाते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 0 कितना 9060 यानी कि 0 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 4 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 9 बच गया, यहाँ पे बच गया 9 में से 9 जाएगा 0, ये बच जाएगा हमारे पास 0.94
ये गलत आ गया है कुछ वैल्यू मान। 3 त्रिका 9, हाँ ठीक, 3 त्रिका 9, 94 97 आना चाहिए। log 8 का मान जो होता है पूरा सॉल्व करके, चलो ठीक है, इधर कोई बात नहीं, ठीक है, जो वैल्यू पुट करना है तुमको वो वैल्यू पुट कर लीजिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट हम अभी तुमको बता रहे, 1 मिनट वेट करना बेटा थोड़ा सा। देखो बेटा, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे। मिस्टेक क्या हो गई थी, यहाँ पे जो 30-20 लिखा था वो 30-10 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, ये 3 1 जा 3, फिर 0 3 3 जा 9, 0.930। इसको 1 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, 0.0000, यानी कि बचेगा 070, फिर हमारे 9 बचेगा, फिर 0 बचेगा, ये इतना बचेगा हमारे पास में। ये इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास 0.09030, इसमें से ये घटा देंगे, क्या बचेगा, k = 2.303 बटे कितना 10 इंटू में, इससे जब ये घटाएंगे ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.0970, ये बच जाएगा। तो k = हमारे पास कितना आएगा, 2.303 इंटू में 0.0970 बटे कितना 10, 1 0 से 1 0, ये वाला हो जाएगा ख़त्म। बच जाएगा k = हमारे पास 2.303 इंटू में 0.097। ये एक तो एक k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरा हमारे पास सवाल सॉल्व करना है, तो दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए, पहले बहुत ही सिंपल सवाल, अभिक्रिया 75% कितने समय में पूरी होगी, मतलब t बराबर कितना t कह रहा है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी 75% दे दी गई है। a का मान कितना 100 होता है, तो a - x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 25। तो k बराबर फार्मूला लगा दें 2.303 बटे कितना हमारे पास t, मतलब t इंटू में log a अपान a - x, a की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 25 से कम, 25 × 100, यानी कि k = 2.303 बटे कितना t इंटू में log कितना आ गया 4, तो यानी कि k = 2.303 बटे कितना t इंटू में log 4 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 0.6020 होती है। तो k = कितना हो जाएगा हमारे पास 2.303 इंटू में 0.6020 और बटे कितना आ गया t। अब देखो k यहाँ पे इसको समीकरण क्या मान लें, 2 मान लें। अब हमारे पास k यहाँ पर भी है और k हमारे पास यहाँ पर भी, दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा, k इसकी वैल्यू हमारे पास दे देगी 0.303 इंटू में 0.097, ये हो जाएगा = 2.303 इंटू में 0.6020 और बटे में कितना t, यहाँ से यहाँ ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा t = हमारे पास 0.6020 और बटे में कितना हमारे पास बच जाएगा 0.097 बच जाएगा हमारे पास। इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, हाँ इतना मान आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो तुरंत इसका मान क्या हो जाएगा, निकल आएगा। इतनी वैल्यू सॉल्व करके देख लीजिएगा, तुरंत मान सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। और इसका आंसर जो होगा वो हमें किस में बताओगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, लगे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। अगर जो हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।